Hello everyone, very good evening to everyone. I hope you are doing very well. So today we are going to start this chapter that is matter in our surrounding. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें हम काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस कर चुके हैं। हम सॉलिड गैस और लिक्विड की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। एक बार क्विकली देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। मैटर को क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट तीन कैटेगरीज में। कौन कौन सी? एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। ठीक है, सॉलिड की अपनी प्रॉपर्टीज थी, गैस की अपनी प्रॉपर्टीज थी और लिक्विड की अपनी प्रॉपर्टीज थी। इन सभी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज को एक टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, कंपैरिजन करते हुए। तो पहली प्रॉपर्टी है इंटर पार्टिकल स्पेस। जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि सॉलिड, जैसा एग्जांपल ले सकते हो, मान लीजिए आयरन नेल या कोई मेटल का पीस। लिक्विड जैसे मिल्क, हनी, वाटर। गैस जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 या वाटर पेपर्स, वो भी गैसेस फॉर्म है। अब आप सिंपल सी चीज देखिए, आयरन नेल पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, स्ट्रॉन्ग है ना, आपको दिख ही रहा है स्ट्रॉन्ग है। मिल्क फ्लो कर सकता है, हनी फ्लो कर सकता है, मतलब पार्टिकल्स थोड़े वीक है। मतलब क्या हुआ कि आयरन नेल आपका क्या है, सॉलिड, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और इंटर पार्टिकल स्पेस नेग्लिजिबल है। मिल्क इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक हो गया सॉलिड के कंपेरिजन में, लिक्विड में, और इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा इंक्रीज हो गया सॉलिड के कंपेरिजन में। गैस में इंटर पार्टिकल स्पेस और ज्यादा बढ़ गया, या मैं कहूं बहुत ज्यादा बढ़ गया। गैसेस पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अगर ऐसा होगा एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होंगे तो रैंडम मोशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट कर सकते हैं और उनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होता है, या मैं कहूं नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है? नेग्लिजिबल। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में। तो सॉलिड स्टेट में आप देख सकते हैं वेरी स्मॉल स्पेस, या आप कह सकते हैं पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब नेग्लिजिबल स्पेस। इस टाइप से एकदम एक दूसरे से टच है, भिड़े हुए हैं। लिक्विड स्टेट में कंपेरेटिवली लार्ज स्पेसेस एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स थोड़ा सा गैप इंक्रीज हो गया इस तरीके से। ठीक है, गैस स्टेट में आपको पता है वेरी लार्ज स्पेसेस, या आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब गैस स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा दूर है, रैंडमली इस तरीके से स्पेस इंक्रीज हो। क्लियर? तो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड स्टेट के केस में वेरी स्मॉल स्पेस, लिक्विड स्टेट के केस में कंपैरेटिवली लार्ज स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, और पार्टिकल्स इन केस ऑफ गैसेस दूर हो जाते हैं और ज्यादा, और रैंडम मोशन करना स्टार्ट करते थे, इधर उधर भागना स्टार्ट करते थे, और डिफ्यूजन भी ज्यादा होता है इन केस ऑफ गैसेस स्टेट में, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस भी ज्यादा है, इंटर मिक्सिंग जल्दी होगी। इंटर पार्टिकल फोर्सेज की बात करूं तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और इंटर पार्टिकल स्पेस एक दूसरे को होते हैं इनवर्सली रिलेटेड, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा तो इंटर पार्टिकल स्पेस कम, इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा तो इंटर पार्टिकल फोर्स कम। तो सिंपल से आप कह सकते हैं इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लेस, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। पार्टिकल्स इतने ज्यादा क्लोज होते हैं कि इंटर पार्टिकल जो फोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन केस ऑफ बट लिक्विड स्टेट कंपैरेटिवली लार्ज स्पेसेस, किससे? सॉलिड स्टेट से। अगर ऐसा है तो इनके अंदर वीक फोर्सेस हो जाएंगे, किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है, और गैस स्टेट के केस में और भी ज्यादा स्पेस इंक्रीज हो गया, मतलब इनके केस में जो फोर्सेस होंगे वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे। आप कहेंगे वेरी वीक, या कहेंगे आप नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जैसा कि मैंने साइड में लिख रखा है, आप देख सकते हैं। क्लियर? नेचर, नेचर की अगर बात करें सॉलिड लिक्विड गैस की तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो सॉलिड क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स लीजिए, आपकी साइड में एक चेयर है, आपका, आप पढ़ रहे हो एक टेबल पे बैठ के, स्टडी टेबल है आपकी, आप बेड पे सोते हैं, आप स्टील का ग्लास यूज करते हैं या कोई और ग्लास यूज करते हैं, वो भी सॉलिड फॉर्म में है। तो आप देख सकते हैं वो बहुत हार्ड है और रिजिड है, मतलब अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा है, उसके अंदर फ्लूडिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं है।
उसके अंदर फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं है, उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, रिजिडिटी। तो नेचर की अगर बात करें तो सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड रिजिड, बट लिक्विड्स कर सकते हैं फ्लो, दे हैव फ्लूइडिटी, दे आर नोन एज फ्लूइड्स, वो फ्लो कर सकते हैं, दे कैन फ्लो। और गैसेस लिक्विड से भी ज्यादा फ्लो कर सकती हैं, हाईली फ्लूइड, उनके अंदर फ्लूइडिटी लिक्विड से भी ज्यादा है, क्लियर। अच्छा, फ्लूइडिटी वेरी करती है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ लिक्विड पे, क्लियर। ये 3 प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट 4th प्रॉपर्टी, कंप्रेसिबिलिटी। आप मुझे एक बात बताइए, इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट कैसे हैं। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा हुआ भाई, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है, वेरी वेरी लेस या नेग्लिजिबल बोलो। अच्छा, लिक्विड स्टेट के केस में बात करें, जब पहले गैसेस के केस में बात कर लेते हैं, तो गैसेस के केस में इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक होते हैं और इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो लिक्विड्स कहाँ जाते हैं, इनके दोनों के बीच में, लिक्विड्स कहाँ जाते हैं, इन दोनों के बीच में। आप मुझे बताइए किस केस में आपको स्पेस सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो अगर मैं प्रेशर लगाऊं तो किस केस में पार्टिकल्स अपने आप को और ज्यादा पास ला सकते हैं, गैसेस के केस में। अरे ऐसा मत सोचना कि मैंने नीचे वाला स्पेस फिल नहीं किया, इसको भी फिल कर सकते हैं, मैंने सो ऑन कर दिया, ठीक है। तो गैसेस के केस में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास आ सकते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। मतलब अगर मैं उन्हें कंप्रेस करना स्टार्ट करूं तो गैसेस ज्यादा कंप्रेस होंगी, मतलब गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस क्या है आपकी, हाईली कंप्रेसिबल। अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है तो लिक्विड और सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के केस में इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है तो डेफिनेटली क्या होगा, नेग्लिजिबल। क्या रहेगा बताइए, क्विकली बताइए। अगर आपकी जो गैसेस हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हैं और जो सॉलिड्स हैं उनके केस में जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा क्लोज है, मतलब उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम है, समझिए ध्यान से। अगर उनके बीच में गैसेस के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है और सॉलिड्स के केस में इंटर पार्टिकल स्पेस कम है, मतलब पार्टिकल्स क्लोज है, मतलब इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ सॉलिड्स। तो उनको क्या कहेंगे, पार्टिकल्स क्लोज है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हुई, नेग्लिजिबल, क्योंकि पार्टिकल्स को और ज्यादा स्पेस ही नहीं, अगर मैं प्रेशर भी लगाऊं तब भी स्पेस नहीं उनके पास और ज्यादा एडजस्ट होने का, कंप्रेस होने का। जैसे कि ये पेन, मैं खूब जोर से स्पेस लगा रहा हूं बट ये कंप्रेस नहीं हो रहा, क्योंकि पार्टिकल्स क्लोज है, क्योंकि ये रिजिड है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये हार्ड है। कंप्रेसिबिलिटी, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, इंटर पार्टिकल स्पेस इज नेग्लिजिबल, इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग अमंग सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस, दैट्स व्हाई कंप्रेसिबिलिटी क्या हुई इनकी, नेग्लिजिबल। और लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी भी स्मॉल होती है, लगभग नेग्लिजिबल ही होती है, तो वेरी स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी बोल देंगे, बट सॉलिड से थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि स्पेस ज्यादा है तो कंप्रेस कर सकते हैं प्रेशर लगाने पर। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होंगे। शेप एंड वॉल्यूम की चलो बात करते हैं, इंटरेस्टिंग बात है शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम में क्या है कि आपने देखा, मान लीजिए कोई आपकी स्टडी टेबल है, आपने उसके ऊपर लैपटॉप रख लिया, आपने उसके ऊपर नोटबुक रख लिया, आपने आप भी खुद भी कई बार शेल्फ पे कुछ लेने के लिए इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा इसको, इसकी शेप चेंज नहीं हो रही, इसने जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उतना ही ऑक्यूपाई कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है वो, कम नहीं हो रहा है वो। आपके घर में अलमीरा रखी है आयरन की, वो शेप चेंज नहीं कर रही डे बाय डे, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही उसकी, क्यों, सॉलिड्स, पार्टिकल्स क्लोज हैं, बंधे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इंटर पार्टिकल स्पेस कम है, इसलिए क्या होगा, सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगी, डेफिनेट मास होगा। अच्छा, डेफिनेट मास तो सभी का होगा, ये बात तो क्लियर है, लिक्विड्स का भी डेफिनेट मास होगा और गैसेस का भी डेफिनेट मास होगा, अनटिल अनलेस हम हीट और उसको कूल नहीं कर रहे हैं, क्लियर। हीट और कूल करने में कोई वेस्ट भी नहीं हो रहा है या फिर कोई प्रोडक्ट बाहर नहीं जा रहा है, एक्स वाई जेड। बट अगर बात करूं शेप और वॉल्यूम की तो डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट। बट लिक्विड स्टेट में क्या है, लिक्विड स्टेट में आपने एक गिलास पानी लिया, आपने बोतल से पानी लिया, गिलास में कन्वर्ट कर दिया, आपको गिलास से नहीं पीना, आपको कटोरी में, आपने बाउल में कन्वर्ट कर लिया, आपको बाउल से भी नहीं पीना, आपने स्ट्रॉ से हेल्प से। तो क्या हो रहा है, जिस वेसल में आप करते जा रहे हो शेप चेंज होती जा रही है। लिक्विड्स कैन टेक अप द शेप ऑफ एनी वेसल इन विच दे आर केप्ट। कोल्ड ड्रिंक बोतल से पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक्स को और भी पाउचेस आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप लिक्विड्स को इनटेक कर सकते हैं। लिक्विड्स मतलब जो इनटेक वाले लिक्विड्स हैं, ठीक है, फूड आइटम्स की बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मेरा मतलब ये है समझाने का कि लिक्विड्स हैव इंडेफिनिट शेप, शेप तो इंडेफिनिट होगी, इट कैन टेक अप द लिक्विड्स कैन टेक अप द शेप ऑफ एनी वेसल जिसमें वो रखे जाते हैं, इन विच दे आर केप्ट, बट डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेफिनेट रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 लीटर की आप कोल्ड ड्रिंक्स लेके आए
और आपको पता है कि 2 लीटर मान लीजिए 10 ग्लास आ जाते हैं कोल्ड ड्रिंक वाले, और आपके घर गेस्ट आ गए मान लीजिए 15, आपने 2 लीटर को 15 ग्लासेस और ये ग्लासेस फुल कर दिए। नहीं नहीं नहीं, वॉल्यूम थोड़ी इंक्रीज होगी, डेफिनेट वॉल्यूम रहेगी। 2 लीटर है तो 2 लीटर ही रहेगी, 1 लीटर लाए तो 1 लीटर ही रहेगी। कैसे इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे बात को? तो इंडेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। और गैसेस, गैसेस की तो इंडेफिनेट शेप होती है एज वेल एज वॉल्यूम होती है। आप एक सिलेंडर को ओपन कर दीजिए और क्या होगा, नहीं समझिए ध्यान से, मैं एक गैस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? या आप वाटर वेपर्स लेते हैं, वाटर वेपर्स इधर उधर 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 जितना भी उन्हें वॉल्यूम मिलेगी वो उसको ऑक्यूपाई करते रहेंगे। तो गैसेस के अंदर क्वालिटी जैसे ऑक्सीजन पूरे में फैली हुई है, ठीक है? आप ऑक्सीजन का सिलेंडर यहाँ पे ओपन करिए तो क्या होगा, रूम में मान लीजिए वैक्यूम क्रिएट है, तो ऐसा नहीं कि आपने उस कॉर्नर में ओपन किया या उस कॉर्नर में ओपन किया तो वो किसी और कॉर्नर में नहीं जाएगी। एकदम से आपने ओपन किया, पूरे सारे जितनी वॉल्यूम उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी रूम की। तो इंडेफिनेट शेप एज वेल एज वॉल्यूम। ना तो शेप डेफिनेट है, फिक्स्ड है, तो मैं क्या लिखूंगा, नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, इसके केस में नॉट नो फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। इस केस में फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। अच्छा, अब आते हैं डेंसिटी पे। चलिए, डेंसिटी क्या कह रही है? डेंसिटी कह रही है कि डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। अब हमें एक बात यहाँ से इन 3 डायग्राम से क्लियर है, वॉल्यूम किसके केस में, देखो मास तो तीनों का सेम ले लिया, मान लीजिए 1 kg 1 kg 1 kg। वॉल्यूम किस केस में ज्यादा होगी भाई? वॉल्यूम इस केस में ज्यादा होगी, गैसेस के केस में ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जितनी वॉल्यूम मिल जाए एंटायर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। सीधी सी बात है, वॉल्यूम किसकी ज्यादा, गैस की ज्यादा, डेंसिटी किसकी कम, गैस की कम। तो गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी और सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम ऑक्यूपाई करते हैं, मास उतना ही है, वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा सॉलिड्स वाली चीजें ज्यादा भारी होती हैं, बलून तो भारी नहीं होता। बलून इतना बड़ा ले लिया और एक आयरन का पीस ले लो इतना बड़ा, कौन भारी? आयरन का पीस भारी, बलून उतना भारी नहीं है। रीजन, रीजन, एक आप डंबल उठा लो, एक बलून वाला डंबल उठा लो, देख लीजिए आप कौन सा भारी होगा। तो डेफिनेटली हो क्या रहा है, डेफिनेटली हो क्या रहा है, डेंसिटी में क्या है, मास बाय वॉल्यूम का खेल है। और मास अगर सेम है तो वॉल्यूम क्या हो रही है, आप देख सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होने पर डेंसिटी चेंज हो रही है। तो अगर मैं मास सेम भी रखता हूं तो डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी सॉलिड्स की, उसके बाद कम हो जाएगी लिक्विड्स की, लेस देन द डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट, एंड सबसे कम होगी किसकी, गैसेस की। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन। काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन के केस में क्या है, काइनेटिक एनर्जी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और डिफ्यूजन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन इट्स ऑन, राइट? इफ इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन इट्स ऑन, दैट इज नॉन एज डिफ्यूजन। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से पार्टिकल ट्रेवल करते हैं, ठीक है? जैसे फूड की स्मेल आना, जैसे फूड की स्मेल क्यों आ रही, क्योंकि पार्टिकल्स चलते हुए आ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी है। अच्छा, किसमें पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग कर सकते हैं? एक बात समझिए ध्यान से, एक बात ध्यान से समझने का। मान लीजिए आपने किसी चीज को अच्छे से होल्ड कर लिया, क्या वो मूव कर पाएगी बहुत ज्यादा? नहीं। आपने थोड़ा लूजली होल्ड किया है तो वो थोड़ी थोड़ी मूव कर लेंगे, आपने होल्ड ही नहीं कर रखा तो वो कितनी मूव करें? तो अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल्स क्लोज हैं, मूवमेंट का जगह ही नहीं है मूवमेंट की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लो। और एज कंपेयर टू गैसियस और लिक्विड स्टेट, अगर सॉलिड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी लो, क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, पार्टिकल्स क्लोज है तो मूवमेंट ही नहीं हो रही, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। लिक्विड स्टेट की बात करूं तो कंपैरेटिवली हाई होती है काइनेटिक एनर्जी, और गैसेस स्टेट की बात करूं तो वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। कैसी होती है? वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में अगर मैं बात करूं तो नेग्लिजिबल, और इधर क्या है लिक्विड स्टेट में, स्लो, और गैस स्टेट में वेरी फास्ट। क्लियर? मैं फिर से रिपीट करता हूं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लो होती है, लो काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट।
और लिक्विड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली हाई होती है सॉलिड स्टेट से, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस आ जाता है, मूवमेंट के लिए जगह मिल जाती है। और गैस स्टेट में बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं, दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे कैन ट्रेवल और दे कैन मूव randomly in all directions, right? So they have very high kinetic energy. डिफ्यूजन डेफिनेटली, अगर पार्टिकल स्पेस नेग्लिजिबल है तो डिफ्यूजन भी नेग्लिजिबल होगा। सो सॉलिड सॉलिड जैसे सैंड और सॉल्ट को मिला दो तो खुद से नहीं मिलेंगे, ऑन इट्स ऑन नहीं होगा उसका, तो डिफ्यूजन नेग्लिजिबल है। इन लिक्विड स्टेट में अगर इंक और जैसे वाटर को मिलाया तो लिक्विड स्टेट में डिफ्यूजन है हो जाता है, और गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है। ठीक है, गैसेस में तो स्पेस बहुत ज़्यादा, पार्टिकल्स कैन मिक्स इंटरमिक्स ऑन इट्स ऑन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स कैन मिक्स इंटरमिक्स ऑन इट्स ऑन, राइट? दैट इज इन केस ऑफ गैसेस। ठीक है, तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किस में? गैसेस में, उसके बाद लिक्विड्स और उसके बाद सॉलिड्स। चलिए, ये था आपका किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बात पे। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, देयरफॉर अगर गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है, आपने एलपीजी देखी होगी, इसी वजह से तो हम उनका यूज कर पा रहे हैं। आप फ्यूल्स में यूज कर रहे हैं, आप किचन्स में यूज कर रहे हैं, और भी चीजों को कंफर्टेबल बनाने के लिए आप यूज कर रहे हैं। क्यों? आपने एक सोफा लिया रबर का, उसमें हवा फिल कर दी, टायर्स अभी हैं, ठीक है, टायर्स, व्हीकल टायर्स, ठीक है, उसमें हवा फिल कर दी, इन्फ्लेट कर दिया उसको, होगा क्या? आप उस पर बैठेंगे, वो कंप्रेस होगा, आपको कंफर्ट मिलेगा। जितनी ज़्यादा उसके अंदर हवा रहेगी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, उतनी ज़्यादा वो कंप्रेस हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गई कंफर्ट वाली बात। अब फ्यूल्स में जैसे आप देख सकते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जैसे किचन में यूज होती है, इज यूज्ड इन आवर होम फॉर कुकिंग। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी के सिलेंडर्स आते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई टू हॉस्पिटल्स कंटेनिंग लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो सप्लाई किए जाते हैं, आपने सुना होगा लास्ट ईयर्स में कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है या वगैरह वगैरह इस टाइप से, तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो सप्लाई किए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, ऑक्सीजन सिलेंडर वर्ड आपने सुना होगा बार बार। ऑक्सीजन सिलेंडर्स में क्या होती है? लिक्विड ऑक्सीजन। कौन सी ऑक्सीजन? लिक्विड ऑक्सीजन। देखो, वो हाई प्रेशर पर रखी जाती है, अगर प्रेशर जैसे कम होगा तो वो तुरंत गैस बन जाएगी। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं कि वो बाहर आके भी लिक्विड रहेगी, तो प्रेशर पे डिपेंड करती है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल दोज डेज इन व्हीकल्स, और लगभग नॉन पॉल्यूटिंग, ठीक है, कंपेरेटिवली डीजल एंड पेट्रोल से कम नॉन पॉल्यूटिंग है। ठीक है, तो कम पॉल्यूटिंग है। ठीक है, तो गैसेस पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड एंड हीट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर सो एक्सेप्ट प्रेशर। डेफिनेटली गैसेस पार्टिकल्स तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बलून आपने ले रखा है, और इस बलून के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो इसकी दीवारों पर क्या करते रहते हैं? प्रेशर लगाते रहते हैं, इस टाइप से प्रेशर अप्लाई करते रहते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट। चलिए, अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपके ऑब्जेक्टिव डीपीपी, और फिर हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव डीपीपी। काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, तो आई होप अभी तक आपको क्लियर होगा। जो हमने मेजर पोर्शन किया वो है सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज और उनके एग्जांपल्स। क्लियर? चलिए मूव करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। कितना मैटर प्रेजेंट है एक ऑब्जेक्ट में? मान लीजिए ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे 10 बॉक्स रखे हुए हैं, एक बॉक्स का वजन मान लीजिए 10 ग्राम है, और क्लोजली पैक्ड है एकदम 10 बॉक्स, मान लेते हैं 10 बॉक्स है एकदम क्लोजली पैक्ड है। मैं पूछूंगा बताइए क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है इसमें, आप कहेंगे 100 ग्राम। वही 10 गुना 10 100। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। क्या कहेंगे उसे? वेट नहीं, वेट क्या होता है? mg, मतलब ग्रेविटी के साथ। वॉल्यूम नहीं, मास बिल्कुल। डेंसिटी नहीं, डेंसिटी थोड़ी हो जाएगी, डेंसिटी तो मास में वॉल्यूम होगी, तो आंसर क्या होगा? मास। एकदम इजी सा क्वेश्चन था ना, इस टाइप के इजी इजी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, तभी तो इजी लग रहा है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो इजी नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज और आर रिजिड। रिजिड कौन से हैं? तो पहले पता होना चाहिए। क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं? तभी तो हम बता पाएंगे किसके बारे में पूछ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, क्या देखना है? ऑप्शंस। रिजिड पूछा हुआ है। कह रहा है सॉलिड्स जैसे हमारी चेयर, पेन, नोटबुक एटसेट्रा। लिक्विड जैसे मैंने आपको बताया था वाटर, ठीक है, और मिल्क, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सभी लिक्विड्स ही तो है। गैसेस जैसे मैंने आपको बताया CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, बहुत BNC। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिजिड। रिजिड कौन से हैं? रिजिड मतलब बताइए, नॉट फ्लूइड्स, राइट? रिजिड एंड नॉट फ्लूइड्स मतलब जो स्ट्रॉन्ग हो, हार्ड हो, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? रिजिड। तो जैसे चेयर इसमें से मुझे हार्ड दिख रही है, पेन हार्ड है, तो सॉलिड्स क्या है? रिजिड, और लिक्विड गैसेस क्या है? फ्लूइड्स। लिक्विड गैसेस क्या है? फ्लूइड्स। तो आंसर क्या मैच करेगा?
ऑप्शन ए सॉलिड्स, सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। दे आर रिजिड इन नेचर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब स्टेटमेंट्स तो देख लें क्या स्टेटमेंट है। कह रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स, मैं एक बात लिख देता हूँ जी यहाँ पे, इंटरमोलिकुलर forces of attraction are inversely related to intermolecular space। इंटरमोलिकुलर स्पेस कह रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स आर मैक्सिमम। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स आर मैक्सिमम। भाई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, मुझे तो ये पता है सॉलिड्स में पार्टिकल्स होते हैं वेरी क्लोज, एक दूसरे से टच होते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे क्योंकि इंटर पार्टिकल इंटरमोलिकुलर स्पेस एकदम से नेग्लिजिबल होता है, एकदम से क्या होता है नेग्लिजिबल। तो इंटर पार्टिकल इंटर तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल स्पेस स्ट्रॉन्ग, सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे इन केस ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो सॉलिड्स में मैक्सिमम होंगे डेफिनेटली अमंग गैसेज एंड लिक्विड्स। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेज आर मिनिमम, बिल्कुल ठीक है। गैसेज में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होते हैं क्योंकि गैसेज पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो हो जाएगा कम और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्योंकि ये दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे इन गैसेज आर मिनिमम, इन गैसेज वो क्या रहेंगे मिनिमम। नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन सॉलिड्स आर मिनिमम, ये तो गलत बात है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड्स में मिनिमम थोड़ी है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड्स में भी क्या है स्ट्रांग है, ये गलत बात है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, अच्छा फोर्सेस तो स्ट्रांग है बट वो कह रहा है इंटरमोलिकुलर स्पेस, हाँ स्पेस तो मिनिमम रहता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहते हैं मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है मैक्सिमम। तो ये भी बात ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज अब ऑफ द आंसर हो गया। नेक्स्ट जो आंसर है वो क्या, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन इट। ठीक है, कैसे भी कर लो इस क्वेश्चन को। ये लिया मैंने वाटर, यहाँ पे वॉल्यूम ले ली इसकी 100 ml, ज़्यादा कम ले लो 99 ले लो 90 ले लो 200 ले लो, जितना भी है उतना ले लो। शुगर डिसॉल्व करिए, स्मॉल अमाउंट, पिंच ऑफ शुगर। जब हमने स्मॉल अमाउंट शुगर ऐड करी तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में क्या स्पेस, मान लीजिए एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, ये फोर्थ पार्टिकल, ये फिफ्थ, ये सिक्स, इस तरह से स्पेस है वाटर पार्टिकल के बीच में। तो आएगा कौन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर शुगर, और ये वाला स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, ये स्पेस क्या कर लेगा ऑक्यूपाई। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो इंटर पार्टिकल स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, उसकी वजह से यहाँ पर वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होगा। So what happens to the volume of the solution when small amount of sugar is added to it? No volume change. No volume change. वॉल्यूम इंक्रीज करेगी गलत बात, डिक्रीज करेगी गलत बात, फर्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज गलत बात, और वॉल्यूम चेंज नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात। आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, नो चेंज इन वॉल्यूम। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर गैसेस। इनमें से कौन सा गैसेस के लिए करेक्ट नहीं है। पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या कह रही है। स्टेटमेंट कह रही है गैसेस हैव डेफिनेट मास। देखो गैसेस के पास इनडेफिनेट शेप होती है, इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, गैसेस की मतलब
फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, तो गैसेज हैव डेफिनेट मास, बिल्कुल ठीक बात है। डेफिनेट शेप, बिल्कुल ठीक बात है। डेफिनेट वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक बात है। तो बहुत बी एंड सी, ये गलत बात है। ऑप्शन डी इसका नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ए, बी और सी। तो ये कह रहा है बोथ बी एंड सी। तो कैसे, क्या कह रहा है वो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर गैसेस। तो गैसेस की क्या होती है? डेफिनेट शेप है, बिल्कुल ठीक बात है। गैसेस की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये दोनों क्या क्या है? बिल्कुल ठीक बात है, गलत बात है। ये चीज तो ध्यान रखनी है। गैसेस की होती है, देखो मैंने जो लिखा था, क्या लिखा था मैंने? गैसेस की जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती। ठीक है, कैसी होती है? इनडेफिनाइट। गैसेस की शेप कैसे होती है? इनडेफिनाइट। और वॉल्यूम कैसे होती है? इनडेफिनाइट। मतलब कोई फिक्स्ड शेप नहीं है और कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब उनका डेफिनेट मास बिल्कुल होता है। डेफिनेट मास तो होता है बट नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो बी और सी क्या है? नॉट करेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया? डी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। क्लियर? बोथ बी एंड सी। या आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हो जो मैंने समझाया था इनडेफिनेट शेप और इनडेफिनेट वॉल्यूम का। जहां पर आप देख सकते हैं जो गैसेस हैं उनका फिक्स्ड शेप नहीं है और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, तो उनका जो मास है वो फिक्स्ड है, और जो उनका मास है वो क्या है? फिक्स्ड है। तो गैसेस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो फिक्स्ड शेप और नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो आंसर कौन सा मैच करेगा? ऑप्शन डी, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मैटर। बताइए मैटर कौन नहीं है? आपको मैंने बताया तो था, एयर, एयर तो मैटर है। फीलिंग ऑफ कोल्ड, ये मैटर नहीं है। मैंने आपको बोला था कि फीलिंग्स, इमोशंस, सैड, हैप्पी, कोल्ड, हॉट, ये मैटर थोड़ी है। डस्ट पार्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं? एहसास कर सकते हैं, राइट। और साथ में क्या है? मास भी इनका कुछ। नन ऑफ दीज, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन बी आपका मैटर नहीं है। ऑप्शन बी, फीलिंग ऑफ कोल्ड, ये मैटर नहीं है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट चेक करनी है। इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर मैक्सिमम इन द गैस स्टेट। तो स्पेस तो मैक्सिमम हो सकता है गैस स्टेट में, ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल ठीक बात है। पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट दैट मैटर फॉलो ए जिगजैग पाथ। पार्टिकल जो मैटर को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं, ठीक बात है। सॉलिड स्टेट इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। सॉलिड स्टेट सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं। डेफिनेटली इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेंगे? मिनिमम रहेंगे। और गलत बात, इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेंगे? मैक्सिमम रहेंगे। और इंटर पार्टिकल ऑफ स्पेस क्या रहेंगे? मिनिमम रहेंगे। ठीक है, तो ऑल ऑफ द करेक्ट इसका आंसर हो गया, ऑल द करेक्ट। तो नेक्स्ट है जो वो है आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका विच आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग डज नॉट मेक सेंस। रिपीट करता क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सेंस। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक बात है। लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड इजीली बट नॉट गैसेस, गलत बात है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल ठीक बात है। प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन गैस स्टेट, बिल्कुल ठीक बात है। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका आंसर कौन सा मैच करेगा? ऑप्शन बी, लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड इजीली बट नॉट गैसेस। लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड इजीली बट नॉट गैसेस। ठीक है, ये वाली लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड इजीली बट नॉट गैसेस। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एप्लीकेशंस ऑफ द हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। हाई कंप्रेसिबिलिटी की क्या एप्लीकेशंस है? देखो हाई कंप्रेसिबिलिटी की एप्लीकेशंस है कि हम एलपीजी यूज करते हैं एज ए फ्यूल इन होम्स फॉर कुकिंग फूड। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपको हॉस्पिटल्स में सप्लाई करने पड़ते हैं। और सीएनजी इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन व्हीकल्स। और साथ में जो आपकी क्या है ऑक्सीजन है वो कुछ इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट गो विद द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के साथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट गो विद द लिक्विड स्टेट। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड इन द लिक्विड स्टेट। फ्लूइडिटी इज द मैक्सिमम इन द लिक्विड स्टेट, गलत। फ्लूइडिटी तो मैक्सिमम होगी गैसेस में अमंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड, हाँ लिक्विड्स को कंप्रेस किया जा सकता है बट नेग्लिजिबल। लिक्विड्स टेक अप द शेप ऑफ एनी कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड्स टेक अप द शेप ऑफ एनी कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ये इंटरेस्टिंग बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये बिल्कुल क्या है? ठीक बात। तो
तो क्या कह रहा है, डज नॉट अंडरगो। तो पार्टिकल्स फ्लूइडिटी इज द मैक्सिमम इन द लिक्विड स्टेट, ये बिल्कुल ठीक है। लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड, ये भी ठीक है। लिक्विड टेक अप द, ये भी ठीक है। तो ए इसका आंसर नहीं हुआ। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, देखिए जरा। फ्लूइडिटी इज द मैक्सिमम इन द लिक्विड स्टेट। अच्छा एक सेकेंड, हाँ सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड इन द लिक्विड स्टेट। ये तो ठीक बात है, सॉलिड्स के कंपैरिजन में लूजली पैक्ड होते हैं, गैसेस में इससे भी ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया, गैसेस के पास मैक्सिमम होती है क्या, फ्लूइडिटी, लिक्विड्स के पास नहीं होती। तो फ्लूइडिटी इज मैक्सिमम इन द लिक्विड स्टेट, ये गलत बात है। इसका मतलब गैसियस के पास ज्यादा फ्लूइडिटी होती है, गैसेस आर मोर गुड फ्लूइड्स एज कंपेयर टू लिक्विड्स, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज ब्रायनियन मोशन। ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और साथ में जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए उनको रिवाइज करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको फ्लूइडिटी के बारे में बताया। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा मैं बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट गो विद द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की कौन सी बात नहीं है। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड इन द लिक्विड स्टेट, हाँ बिल्कुल, सॉलिड से थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं बट गैसेस से थोड़े टाइटली पैक्ड होते हैं। फ्लूइडिटी इज मैक्सिमम इन गैसेस नॉट इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो फ्लूइडिटी मैक्सिमम लिक्विड स्टेट में नहीं होती, होती है गैसेस स्टेट में। लिक्विड्स को कंप्रेस किया जा सकता है, हाँ नेग्लिजिबली कंप्रेसिबिलिटी होती है बट कंप्रेस किया जा सकता है। लिक्विड्स टेक अप द शेप ऑफ एनी कंटेनर इन व्हिच दे आर केप्ट, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। सो चलिए मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच अगेन।